तुम्हारा भाई हमें चैन से जीने देगा या नहीं? दुकान घर सब तो बांट लिया, अब क्या हमारी जान लेके मानेगा? क्या हुआ रुचि? क्या कर दिया किशन ने? काला जादू कर रहा है वो हम पर। देखो दरवाजे के सामने से मिला है। वो तो अच्छा है सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, वरना पता नहीं किस किस पर शक जाता। लेकिन किशन ऐसा क्यों करेगा? भला करने के लिए तो कर नहीं रहा होगा, कुछ गलत मनसा होगी तभी तो ये किया है। मैं तो कहती हूँ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मेरे मायके में ना एक बाबा रहते हैं, उनको मेरी मम्मी जानती है। वो ना काले जादू की सिद्धि करते हैं। इसकी काट करवा लेंगे, किशन पर उल्टा वार करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किशन छोटा भाई है मेरा। तुम ना उस पर छोटा भाई करके प्यार लौटाते रहो। वो हमें अपना दुश्मन समझता है, तभी तो इतनी घटिया हरकत की है उसने। मेरे टूटे ना मेरे आशियाने की। जा रहा हूँ मैं किशन के पास, पूछता हूँ उसे क्या दिक्कत है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जिस भाई को पाल पोस कर बड़ा करा वही हमारे साथ बुरा करना चाहता है। किशन, तू ये क्या जादू टोलने के चक्कर में पड़ गया है? ये क्या इल्जाम लगा रहे हो आप हम पर? शर्म नहीं आ रही आपको? ऐसी क्या परेशानी आ गई किशन? देख, तुझे मुझसे अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी थी तो तू सीधा आकर मुझे बता सकता था ना। ये सब जादू टोने, ये कर्मकांड हमारे संस्कार में नहीं है भाई। देखिए, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मैं 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ पुलिस को। अगर पुलिस को मैंने ये वीडियो दिखा दिया ना तो मुझ पर कुछ भी कार्रवाई होने से पहले तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी। फिक्र मत कर, मैं यहाँ कोई तुम लोगों को डराने या धमकाने नहीं आया हूँ। तू छोटा भाई है मेरा। अगर तुझे कोई दिक्कत या परेशानी है तो मुझे बता, तू मुझे बता सकता है, मैं हेल्प करूँगा तेरी। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैं कई महीनों से डिप्रेशन में था भैया। डिप्रेशन में? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? भैया, जब से हम लोग अलग हुए हैं ना, तब से मेरी दुकान, मेरा बिजनेस सब कुछ ठप हो चुका है और मैं लाखों के कर्जे में आ चुका हूँ। मार्केट में कोई भी मेरे साथ काम करना नहीं चाहता और वहीं आपका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। एक छोड़ो, आपने तो 2-2 दुकान लेकर डाल दी। भैया, मुझे जलन होने लगी आपसे। और फिर मैं आरती एक तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक ने हमें ये पोटली दी और कहा, अगर तेरा भाई इस पोटली को छू लेता है तो उसका सारा बिजनेस ठप हो जाएगा और उसके बदले में तेरा बिजनेस चल जाएगा। इसलिए ये सब मैंने किया भैया। तू क्या भूल गया किशन? ताजी ने हमें क्या बात सिखाई थी? ये व्यापार मेहनत और ईमानदारी से फलता फूलता है, ना कि टोने टोटकों से। मैं मानता हूँ भाग्य बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ। मुझे फिर भी लगता है कि मेरे इस पोटली को छूने से तेरा भाग्य बदल जाएगा। तो वैसे तो मैं अपने इन हाथों से इस पोटली को लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको छू देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। चाय ले लो, चाय ले लो, ठंडी हाँ। हो रही है। हेलो। किशन भाई, आपने जितना माल मांगा था मैंने भेज दिया है। पर रिसीव हो जाए तो कॉल
हाँ ठीक है। आरती, किशन भाई, मेरा लड़का खड़ा हुआ है डिलीवरी के लिए आपकी दुकान के बाहर। कब खुलेगी आपकी दुकान? लेकिन भाई साहब पेमेंट। आरती, होलसेल वाले मुझे माल देने को तैयार हैं और वो भी बिना एडवांस पेमेंट के। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तांत्रिक बाबा के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी बात मानते कहाँ हो? आरती, ये कोई तांत्रिक बाबा की वजह से नहीं हुआ, ठीक है? भैया, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, फिर भी आपने मेरी मदद की, मेरा सारा कर्जा चुका दिया, जिससे कि मैं अपना बिजनेस फिर से कर सकूं। ऐसा क्यों भैया? किशन, इस दुनिया के सारे भाई ना एक दिन अलग हो ही जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि उनके बीच का भाईचारा भी ख़त्म हो जाए। पिताजी के जाने के बाद ना मैंने तुझे भाई की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह संभाला। किशन, तू मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। पता नहीं भैया, मैं किस भाग के पीछे भाग रहा था, जबकि दुनिया का सबसे भाग्यशाली तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसा बड़ा भाई है। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने